Hi everyone, welcome back to my channel. This is Mevish. I hope everyone is doing great. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज की जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली है अमेज़ॉन के थ्रू। कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम जॉब है, कहीं नहीं जाना है, घर से काम करना है। एंड इट्स नॉट अबाउट द कस्टमर केयर प्रोसेस। ये BCS प्रोफाइल के लिए नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स। एंड अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी फील्ड से, यू आर एलिजिबल। पोस्ट ग्रेजुएट हैं देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। एंड फ्रेशर्स आर एलिजिबल। एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड इंडिया में किसी भी सिटी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। सो वेलकम टू द जॉब पेज दैट इज Amazon HYD हैदराबाद इज हायरिंग फॉर बायर अब्यूज टीम। सो बायर अब्यूज टीम के लिए आपको यहाँ पे हायर कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा ओपनिंग्स आई हुई हैं। सैलरी इज़ 3 to 4 लाख पर एनम, दैट इज़ 33,000 आपका महीने का हो जाएगा। हायरिंग ऑफिस लोकेटेड है हैदराबाद में। दैट डजंट मीन कि आप हैदराबाद आपको जाना है, हैदराबाद से काम करना है। नो, नॉट एट ऑल। आपको घर से ही अपने काम करना है। अभी मैं डिटेल्स और भी पढ़ लूँगी। प्लीज़ नोट दैट यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड द JD till the end and take up assessments as per the instructions given. Given below is the registration cum assessment link where all the candidates interested for this role should mandatory need to apply, and basis the outcome only your profile will be further proceeded. So yeah, please note that this is a job is a seasonal role. It's a FTC role for 12 months on the payroll of Amazon. मतलब कि 12 महीने का काम है आपका यहाँ पे। ऐसा नहीं है 12 मंथ्स के बाद आपकी जॉब चली गई। इफ़ देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट एंड आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, दे विल डेफिनेटली मेक यू परमानेंट और आपका कॉन्ट्रैक्ट का एक्सटेंशन हो जाए। सो डिटेल्स आप पढ़ लेंगे अबाउट Amazon। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन आई रीड दैट द ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटिव पोजिशंस रिलाइज ऑन एक्सेलेंट जजमेंट टू प्लान एंड अकम्प्लिश गोल्स एंड विल वर्क अंडर लिमिटेड सुपरविजन ऑफ द मैनेजर। ज़्यादा मैनेजर के आपको सुपरविजन में ना रहना पड़े, आप खुद चीज़ें हैंडल कर सकें। सो आप अगर कोई भी चीज़ कोई भी प्रोजेक्ट आपको दिया गया है तो आपको ज़्यादा किसी के अंडर में सुपरविजन में ना रहना पड़े। यू आर योर ओन मैनेजर, मतलब आप खुद डिसिप्लिन के साथ वर्क कर सकें। सो ये चीज़ होनी चाहिए। एक्सेलेंट इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स आर यूज टू ऑथेंटिकेट कस्टमर्स एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस। मतलब कि एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए आपकी। Nearly all decisions are expected to be made independently with little to no guidance and a high degree of accuracy. Accuracy होनी चाहिए, accurate होना चाहिए। एंड या आप इंडिपेंडेंटली, वही बताया कि आप किसी के सुपरविजन में नहीं रहे, आप खुद डिसीजन ले सकें, कोई गाइडेंस ना हो, खुद से आप हर चीज़ कर सकें। So this is the job description. The transaction risk investigator will be required to engage in frequent written and verbal communication with department management, risk analysts, risk engineers and other company associates and third parties to accomplish goals. Obviously आप किसी बड़े प्रोफाइल पे हैं तो आपको कंटिन्यूसली किसी ना किसी से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, बी इट रिटन और वर्बल। आपके जो भी रिस्क एनालिस्ट, रिस्क इंजीनियर्स, जो भी एसोसिएट्स हैं, आपको या थर्ड पार्टी से बात करनी है। सो आप वो सब में कंफर्टेबल होने चाहिए एंड आप वो सब में प्रोएक्टिवली कर सकें। प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी एश्योरेंस विल बी evaluated along with the overall contribution to the development of the department. सो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स देख लेते हैं। बेसिक क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। एक्सेलेंट रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश स्किल्स एंड एन एबिलिटी टू कंपोज अ ग्रामेटिकली करेक्ट, कंसाइज एंड एक्यूरेट रिटन रिस्पॉन्स। एक्सेलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स विद एबिलिटी टू कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शनल इशूज करेक्टली एंड क्लियरली टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग skills, demonstrated ability to work independently and make complex investigation decisions with little to no guidance. So yeah, problem solving skills main है यहाँ पे। communication skills तो that is the basic, लेकिन हाँ आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छा होना चाहिए जहाँ पे गाइडेंस में ना आपको रहना पड़े, आप खुद सही से काम कर सकें। Preferred qualifications: demonstrated ability to analyze problems logically, excellent ability to determine situational needs and provide appropriate solutions, self-disciplined, diligent, proactive, and detail-oriented. So yeah,
दीज आर द जॉब डिटेल्स। आपका शिफ्ट क्या रहने वाला है, 5 days वर्किंग रहने वाला है आपका। रोटेशनल शिफ्ट रहेगा भी आपका, कभी भी चेंज हो सकता है 3-4 महीने में। कभी आपकी मॉर्निंग शिफ्ट हो सकती है, कभी आपकी नाइट की शिफ्ट हो सकती है, कभी इवनिंग, कभी आफ्टरनून। आप सब में कंफर्टेबल होनी चाहिए। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका सैटरडे संडे ही वीक ऑफ हो, मंडे ट्यूसडे भी वीक ऑफ हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता है। तो आप वो सब में कंफर्टेबल होनी चाहिए। एंड ऑफ हर 3 से 4 महीने पे आपके चेंज होंगे। प्लीज नोट दैट दिस रोल रिक्वायर्स यू टू वर्क फ्रॉम होम एंड यू नीड टू बी मैंडेटरी रिसाइडिंग इन एनी ऑफ द बिलो स्टेट्स: कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पंजाब। अभी आप बोलेंगे कि अभी आपने बोला कि आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो लिमिटेड 8 स्टेट्स हैं। सो डजेंट मैटर। आप फॉर एग्जांपल आप उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है, आप नोएडा से हैं फॉर एग्जांपल, और आपको उत्तर प्रदेश की लोकेशन नहीं है वहाँ पे। मैं इसके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी और प्रोफाइल के लिए दे रही हूँ। अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। नोएडा के लिए है और दिल्ली के लिए हायरिंग आई, तो नियरेस्ट नोएडा है और नियरेस्ट उत्तर प्रदेश से आपकी लोकेशन दिल्ली की है, राइट? तो आप दिल्ली से अप्लाई कर देंगे, या दिल्ली के लिए आए तो आप उत्तर प्रदेश से कर देंगे। अभी जो है यहाँ पे कोई भी स्टेट है, वहाँ से आप किसी स्टेट से जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो उसकी जो भी आसपास की स्टेट है, फॉर एग्जांपल आप बिहार से हैं और यहाँ पे बिहार नहीं है, तो आपके आसपास उत्तर प्रदेश है, राइट? आप उत्तर प्रदेश से अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा ऑफिस आपको जाना नहीं है, वो सब हो जाएगा। बट आप कहीं से भी हैं, जो भी नियर बाई स्टेट है आपका, वहाँ से अप्लाई कर दीजिए। इट विल नॉट बी एन इशू। सो या दीज आर द डिटेल्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अप्लाई कर लीजिएगा। कोई क्वेरी है यू कैन